ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे कल, हाँ, तुम लोगों को वो बताना था, हाइड्रोलिसिस, फिनॉल का हाइड्रोलिसिस, है ना। तो पहले मैं वो बताता हूँ, फिर हम लोग बाकी क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस एक टाइप की रिएक्शन होती है जहाँ पे वाटर ऐड होता है। तो कभी भी वाटर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वाटर ऐड होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एच और ओ एच दोनों ऐड हो सकता है ओ एच हो जाए या हो सकता है ओ एच हो जाए। बट दोनों ही केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? वाटर के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ही हाइड्रोलिसिस हो पाता है। सो हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली द एडिशन ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोलिसिस दो तरीके से हो सकती है। एक होती है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम लोग लिखते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, या फिर कोई भी एसिड हम लोग, ये कौन है, क्या कह रहा है, नहीं ऐड हो रहा है। हाँ, दो हाइड्रोलिसिस मैंने तुम्हें बताई कि वाटर का बेसिकली तुम्हें रिएक्शन कराना है, और वाटर क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। और दो मीडियम में कर सकता है, एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। तो दोनों मीडियम में रिएक्शन हो सकते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस क्या हो सकता है? NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कोई सा भी बेस तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम वाटर के साथ किसी भी रिएक्टेंट को ट्रीट करोगे, तो रिएक्टेंट मैं ले लेता हूँ R, और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ वाटर के साथ, इधर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द बेस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एसिड या फिर बेस में। तो अगर एसिड या बेस दोनों में से किसी में भी अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? R के साथ जो H है उधर OH हो जाएगा, या H2 होगा, जो भी हो जाएगा, और वो OH लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। और ये जो रिएक्शन होगी इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, या फिर मेरे पास है RO नेगेटिव है, और इसको मैं वाटर के साथ ट्रीट कर दूँ। ठीक है, वाटर के साथ ट्रीट कर दूंगा तो ये भी बन जाएगा ROH प्लस OH नेगेटिव, फर्दर रिलीज हो जाएगा। इसको भी मैं बोलूँगा हाइड्रोलिसिस। और हैंग हो गया, ये रहा, चलो हाँ। और ये न्यूट्रल कंडीशन में भी हो जाएगा, मतलब सिर्फ तुमने वाटर डाल दिया उसके अंदर, और वाटर के साथ उसने रिएक्ट कर दिया। ये क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चेक करेंगे कि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन पे कैसे होती है। तो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, वाटर इसके साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है at 600 atm, sorry, at 300 atm and 623 केल्विन। तो इतने केल्विन पे अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे Cl की जगह क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा। ये रिएक्शन मैंने तुम लोगों को करा रखी है। बस वही रिएक्शन थी, बुक खोल के देखते तुम्हें मिल जाती। बस ये था कि ये हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्या है, तो बस उसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है सो दैट तुम एकदम ग्रैब ना कर पाओ। ठीक है, सिर्फ अंजलि के अलावा बाकी किसी ने नहीं किया। तो सब केसेस में यही था कि उसको मेंशन नहीं किया गया था, तो हाइड्रोलिसिस है। और अब मैंने तुम्हें बता दिया कि हाइड्रोलिसिस क्या है। कहीं पर भी तुम्हारा कहीं पर भी तुम्हारी ये रिएक्शन आएगी जहाँ पे तुम्हें बोला है कि हाइड्रोलिसिस करना है इसका, तो हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है कि तुम उसके अंदर वाटर डाल दोगे, एसिडिक या बेसिक कंडीशन किसी के अंदर भी डाल दोगे। समझ में आ गया? क्लियर?
हाँ सर। हाँ, अगर क्लियर है तो बेसिकली तुम चैट में वाई भी लिख दोगे, यस लिख दो या सी लिख दो क्लियर, ठीक है, तो मुझे कॉन्स्टेंटली पता चलता रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू क्वेश्चंस। बाकी किसी ने ज्वाइन नहीं किया आज? तुम तीन ही हो। सो चलो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास है बेंजीन, और मैं बेंजीन से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रो में 1 पोजीशन पे लगाता हूँ, 4 पोजीशन पे मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन। चलो, अब इसमें सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 5 रिएक्शन थी, याद होगा तुम्हें, ठीक है। तो उन 5 रिएक्शन में से यहाँ पे यूज होगा, जल्दी बताओ। अ, साथ में बीआर भी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब 2 स्टेप में होगी, एक बार NO2 लगेगा, एक बार Br लगेगा। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि NO2 ओके। पहले लगेगा या Br पहले लगेगा। तो पहले BR2 एंड FeBr3 लगाएंगे, डालेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाला Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ये याद रखना है कि ब्रोमीन जो बेंजीन की रिएक्शंस होती है वो हेलो एल्केन से एकदम अलग होती है। तो यहाँ पे लग गया ब्रोमीन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? और HNO3 एंड H2SO4 डालेंगे। हाँ, अब हम लोग डालेंगे HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसकी पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन दोनों पे लग जाएगा, बट ये वाला क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा वाला क्या बनेगा, ऑर्थो वाला माइनर। सबको समझ में आ गया ये? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। एक सेकेंड रुको। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार, हाँ बोलिए। हाँ, तो अब मैं तुम्हें इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि इस ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कैसे किया जाता है। तो पहले मैं दूसरा बताता हूँ कि अगर तुम इसको करते तो क्या होता। अगर तुम पहले नाइट्रेशन करते तो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर तुम डालते, तो पहले यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाता और यहाँ पे क्या आ जाता, NO2 हो जाता। अब हमें पता है NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, याद है या भूल गए? और अगर अब इसमें मैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 डालूंगा, तो क्या होगा, ब्रोमीन लग जाएगा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्या होता है, NO2 इधर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने बना दिया 1,3 आइसोमर। क्या बना दिया यहाँ पे, 1,3 आइसोमर बना दिया। और हमें चाहिए क्या था, 1,4 आइसोमर। तो देखो कि क्या हो रहा है कि सिर्फ स्टेप्स को चेंज करने से, एक स्टेप पहले कर दिया दूसरा स्टेप बाद में कर दिया, या इनको इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा कंपाउंड ही अलग बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप्स आर रियली क्रूशियल। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेप पहले हो रहा है और कौन सा स्टेप बाद में हो रहा है, अदरवाइज तुम ये नहीं कर पाओगे। सो क्या करना है, पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट में है NO2 एंड Br। अब हमें क्या देखना है, कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग है और कौन पैरा डायरेक्टिंग है और कौन मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो NO2 क्या है, मेटा, और Br क्या है, ऑर्थो एंड पैरा।
और ये जो आइसोमर जो बना है वो भी क्या है, पैरा है। तो अगर तुम्हें बनाना है पैरा, तो जो पैरा वाला जो डायरेक्टिंग ग्रुप है उसको पहले बनाना है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड स्टेप। समझ में आ रहा है, यस और नो? सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से लिख के बताता हूँ तुम्हें। पहले हम लोग प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। तो प्रोडक्ट मेरा है यहाँ पे NO2 एंड Br। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एनालाइज करूँगा। तो सबसे पहले ये 1,4 है, तो मतलब ये क्या है, पैरा आइसोमर है। इतना हमें क्लियर हो गया? क्लियर है शिवम? हाँ सर। ठीक है। तुमने ही बोला था ना कि एक बार समझाने के लिए, क्योंकि जी। आवाज़ कम आ रही थी तो मुझे समझ में नहीं आया किसकी आवाज़ है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप है। तो ये जो NO2 ग्रुप है ये कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि NO2 ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। और Br क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये कंपाउंड तुम्हें बनाना है पैरा, और ये ब्रोमीन क्या है, पैरा। तो तुम्हारा ये वाला हो जाएगा फर्स्ट स्टेप और ये वाला हो जाएगा सेकंड स्टेप। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा, इस पे हम लोग करेंगे ब्रोमिनेशन और फिर हम लोग करेंगे नाइट्रेशन। क्लियर हो गया शिवम? बस तुम्हें देखना है कि कंपाउंड कैसा है और देखना है कि कौन सा वाला ग्रुप मैच कर रहा है। जो मैच करेगा उसको हम लोग फर्स्ट स्टेप में यूज करेंगे और जो मैच नहीं करेगा वो यूज हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। क्लियर? यस और नो? हाँ सर याद ठीक है। हाँ ठीक है। चलो फिर अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजाइल अल्कोहल से हमें बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल है बेंजीन के ऊपर CH2OH। ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो 2 कार्बन इथेनोइक एसिड ये हो गया, इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, और इस पे क्या है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलो स्टार्ट करो अब। पहले तुम लोग सोचो कि क्या होना चाहिए, मैं इसको ठीक तरीके से लिख देता हूँ। CH2OH। कंपेयर करो, देखो कि क्या है और क्या नहीं है, कौन सा स्टेप लगाना चाहिए। सोचो। नहीं सोचोगे तो फिर मैं हिंट दूंगा, हिंट से तो ऑटोमेटिकली तुम्हें अच्छे से याद हो सर जाएगा। कंप्लीट हाँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने से सर। हाँ हाँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे COH आता है, लेकिन किसका हाइड्रोलिसिस करने पे COH आता है? सर तो साइनाइड का। हाँ साइनाइड का। तो तुम्हें क्या करना है, साइनाइड लगाना है। तो वही है, देखो यहाँ पे कितनी कार्बन है, बेंजीन तो कॉमन है, CH2 तुम्हारे जी। पास है, और एक एक्स्ट्रा कार्बन है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, स्टेप अप रिएक्शन हो गई। मतलब तुम्हें एक कार्बन को इंक्रीज करना है, और जब भी हमें एक कार्बन को इंक्रीज करना हाँ होता है हम लोग क्या यूज करते हैं, साइनाइड लगाना है। तो मतलब अगर मैं जी। बेंजीन के ऊपर CH2CN लगा दूं और हाँ इसका मैं कर दूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। H2O in terms of हाँ H2SO4। हाँ, या फिर हम लोग डायरेक्टली H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। H2O इन द प्रेजेंस ऑफ हाँ H2SO4, या फिर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या फिर डायरेक्ट H3O पॉजिटिव, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एक ही चीज़ है ये तीनों। तो अब क्वेश्चन आता है कि मुझे CH2OH को CH2CN में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा?
बताओ कोई। अगर KCN से कर दे रिएक्शन को। ठीक है, KCN से करेंगे तो KCN किसके साथ रिएक्ट करता है? KCN OH के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है। वो जब तो हाइड्रोजन रहेगा कोई बात करेगा, हाँ हाइड्रोजन रहेगा तब करेगा। हाँ, हेलोजन रहेगा तभी KCN रिएक्ट कर पाएगा। तो मतलब मुझे KCN को रिएक्ट कराने के लिए KCN या CuCN, KCN क्या होता है, बहुत पॉइजनस होता है तो उसको बैन हो रखा है, वो यूज नहीं होता। तो कॉमनली उसकी जगह CuCN यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर साइनाइड। तो फिलहाल मैं KCN ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें लैब में तो बैठ के बनाना नहीं है ये। और यहाँ पे आ गया CH2Cl। ठीक है, CH2Cl में KCN तुमने ऐड किया और ये बन गया। अब CH2OH को CH2Cl में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट डाला जाएगा? सर PB3 डाल देते हो यार। क्या PB थ्री। PBr3? PB3 नहीं है, PBr ब्रोमीन है, लेकिन उससे तो ब्रोमीन आएगा। यहाँ पे तो मैंने Cl लगाया, Cl का बताओ। PCl3 कर देंगे। हाँ, PCl3 डलेगा। PCl3 डालो, BCl5 डालो, SOCl2 डालो, HCl डाल दो, सबसे हो जाएगा। ठीक है, रिएजेंट्स थोड़ा याद रखो कि कौन कौन से क्या है। सिंपल, चलो तुम लोगों ने मिलके इसे सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल इज CH3CH2OH। ये क्या है, इथेनॉल है और उससे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल मतलब 3 कार्बन है, तो ये तो बहुत ही आसान है। CH3CH2 और नाइट्राइल का जो CN होता है ना उसको भी हम लोग गिनते हैं कार्बन को, तो ये CN है। चलो, CH3CH2OH को कन्वर्ट करना है CH3CH2CN में। OH को Cl में करेंगे, Cl से CN नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये तो कर ही चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको Br में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। Cl तो हम लोगों ने कर ही लिया, तो Br को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? PBr3। हाँ, PBr3। ठीक है, और HBr भी यूज़ करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, KCN या CuCN। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये सिलेबस से थोड़ा बहुत बाहर है। बाहर तो नहीं है बट ठीक है, दे रखा है, लेकिन ये मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है। Cl बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन हटाना है, तो ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। इसमें हम लोग डालेंगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या और हम लोग लिख सकते हैं HNO2, दोनों मिलके HNO2 है, नाइट्रस एसिड। और ये कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में, डाइजोनियम सॉल्ट। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना है। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, या क्लोराइड, क्लोराइड लिख देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या डालते हैं, CuCl2 डालते हैं तो Cl आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग जब अमीन का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हमें सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। तो अभी याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। नेक्स्ट, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन, और इसको कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो पहले हेक्सेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 3,4 डाइमिथाइल, 1 2 3, 3 एंड दिस इज 4। इन पे क्या लगाएंगे, मिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल। बताओ, सिंगल स्टेप रिएक्शन है,
बहुत सिंपल रिएक्शन है। सर 1 2 3 4 1 2 क्या? हम तो सोच रहे थे कि अगर डिवाइड को 2 भाग में बांट देते हैं रिएक्शन के नहीं होगा। फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला तुमने। नहीं सर मेरा गलत हो गया। मैं सोचा था कि 8 होगा कार्बन के, यहाँ पे 6 कार्बन है। फिर क्या करेंगे दीपक, बताओ क्या करना चाहिए? सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। सिंगल स्टेप रिएक्शन। यस, बस तुम्हें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग। तो सर एन ये ड्राई था कि प्रेजेंस में। उसने भी तो यही बोला, सोनू ने, कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाईथर डालेंगे वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन वुड्स नहीं रिएक्शन नहीं, से बन जाएगा ये। उसके साथ CH3 फिर Cl। नहीं नहीं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। शिवम, हाँ शिवम, हेलो हेलो। हाँ कुछ समझ में आ रहा है? हेलो। नहीं सर, इसमें तो फिर और रिएक्शन भी तो डबल हो जाता, वो भी तो नहीं है इसमें। ध्यान से देखो, कितनी कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड पे? 1 2 3 4। राइट हैंड साइड पे कितनी है? अच्छा सर, इसमें 8 है लेकिन वो पोजीशन उसका यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे 10। कितनी कार्बन है? 8 कार्बन है। जी सर, यहाँ पे तो 6 काउंट कर रहा है ना, 2 तो ऊपर नीचे लगा हुआ है, पोजीशन उसका चेंज है ना। तो क्लोरीन भी तो देखो कहाँ लगा हुआ है। 2 पे लगा हुआ है क्लोरीन। हाँ, हाँ तो अगर यहाँ पे तो 3 तुम, पे मिथाइल लगा हुआ है। हाँ तो अगर तुम एक इधर से बीच में से इसको काटोगे, ओ गॉड ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। यहाँ से तुमने इसको डिवाइड किया बीच में, हम्म। अब मैं इसको यहाँ से नंबर करूँ 1 2 3 4, तो 2 पे आ रहा है ना, अच्छा, 1 तो 2 क्लोरीन के 3 लिए 4। तो इसमें क्या डालना है? सिर्फ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर डालना है, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है कि तुम लोग सिर्फ समझो कि 6 कार्बन है और इसको कैसे करेंगे। समझ में आया? है तो टोटल जी 8 सर। कार्बन, बस वो देखो कि कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ है। 2 पोजीशन पे लिखा हुआ है, 2 पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो तुम इसको जोड़ने की कोशिश करो। देखो यहाँ से जुड़ेगा और ये बन जाएगा, है ना। अब नंबर करो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? 3 4 डाइमिथाइल ही तो है। यहाँ पे भी क्या है? 3 4 डाइमिथाइल। तो सेम ही कंपाउंड है, बस उसको इस तरीके से लिखा गया है कि तुम्हें मुश्किल हो जाए पता लगाना। ठीक है, तो दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इतनी आसानी से नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन, घुमा फिरा के दिया जाएगा। आगे समझ में ये? हाँ दीपक, समझ हाँ में आ सर। गया? सोनू, समझ में आ गया? यस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दूँ इस तरीके से। दो तो 4 तो 6 एंड 2 8। हाँ, मैंने क्या बना दिया? इसका एन ऑक्टेन बना दिया। अब बताओ ये कैसे बनेगा? दो तीन स्टेप लगेंगे इसको बनाने में। सर जैसे एक कार्बन इंक्रीज करना होता था तो पहले क्लोरीन में चेंज करके यानी कि किसी भी हेलोजन में और Cl लगाते, वैसे होगा क्या?
नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुम कितनी कार्बन लगाओगे? 4 हैं तुम्हारे पास, 4 कार्बन लगाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वुड्स रिएक्शन लगेगी इसके अंदर। देखो 4 हैं और यहाँ पे कितनी कार्बन है? 8 कार्बन है, तो वुड्स रिएक्शन 8 लगेगी, लेकिन वुड्स को इस तरीके से लगाना है कि ये बन जाए। अगर इसमें तुम वुड्स रिएक्शन लगाओगे तो ये डायरेक्ट ये बन जाएगा, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? वुड्स रिएक्शन इस तरीके से करनी है कि ये तुम्हारा डायरेक्टली ऑक्टेन बन जाए, एन ऑक्टेन। एन का मतलब यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट चेन। बताओ। पहले सर Na ड्राई ईथर डालेंगे। Na ड्राई ईथर डालेंगे तो फिर तो ये बन जाएगा। अच्छा इसको एक मिनट सर। हाँ हाँ, करो करो। पहले देखो ये एन ऑक्टेन है तो ये सिमेट्रिकल कहाँ से है? CH3 CH3 CH2 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 CH2, तो यहाँ से ये क्या है? सिमेट्रिकल है। तो अगर तुम्हें इसमें सोडियम डालना पड़े तो किस में डालोगे? CH3 CH2 CH2, यहाँ पे Cl डालना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो इसमें तब क्या डालोगे? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर है ये? जी तो सर। तुम उल्टा भी कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप से जाने की बजाय लास्ट स्टेप से चलोगे तो तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा। अब तुम्हें क्या कन्वर्ट करना है? इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये जो रिएक्टेंट है इसको तुम्हें अब इसके अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सोचो, बहुत सिंपल है, बहुत सर सिंपल। सर क्लोरीन के नंबर को बस चेंज करना है ना? Cl को 1 पे लेके आना है तुम्हें, 2 पे है, और इसको यहाँ से हटा के फिर यहाँ पे जोड़ देना है। तो पहले हटाना है और फिर इसके बाद जोड़ना है। कैसे करेंगे? सर पहले अल्कोहलिक के वजह डालेंगे। यस, पहले हम लोग क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH डालने पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अल्कोहलिक KOH डालने पे डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, देख रहे हो तुम? जी नहीं नहीं, थर्ड ब्यूटॉक्सी हाँ, डालेंगे यस, वेरी गुड। तो हम लोग क्या डालेंगे? टर्ड ब्यूटॉक्साइड डालेंगे। तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड डालने पे डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? क्या हो गया इसे? जहाँ पे बोर हाइड्रोजन। रुको, हाँ ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इसमें कन्वर्ट करना 1 है 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अब ये क्लियर कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ क्या हो रहा है अब। जल्दी। अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक के वजह से तो डबल बॉन्ड बनेगा और एल्केन के साथ तो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहा है ये। हम लोग यहाँ से हेलो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे। हाँ हाँ हाँ, बोले कि Cl2 और CCl2 डालेंगे। नहीं, क्या डालना है? देखो सर तुम्हारे पास HBr इन द सर HBr डलेगा। हेलो HBr डलेगा, लेकिन वो भी HBr हाँ H2O2 की प्रेजेंस में। H2O2 क्या डालना है तुम्हें? रिप्रेजेंट Br और H ही तो ऐड करना है ना, एडिशन रिएक्शन है। और Br कहाँ लगा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन में लगा हुआ है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है।
तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक है, तो वही थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, आता रहेगा। नेक्स्ट, 2 क्लोरो से हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या यूज किया हम लोगों ने? 2 मिथाइल प्रोपीन यूज किया है। और इससे हमें बनाना है 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बहुत सिंपल है। चलो, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। हेलो। हाँ, एच आई डाल देंगे सर एंटी मार्कोनी को। HI क्यों डालेंगे? I तो हमें लगाना ही नहीं है, Cl लगाना है। वही HCl सर। हाँ, क्या डाल देंगे हम लोग यहाँ पे? HCl डाल देंगे, तो मार्कोनिकॉफ लग जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ लगेगा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। और Cl कहाँ लगेगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, और अच्छा क्वेश्चन है ये। है इथाइल क्लोराइड और इससे तुम्हें बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH। ठीक है, 1 2 3। ओके, बताओ क्या होगा? देखो, ध्यान दो कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सर कार्बन सर ये increase कर 2 रहे हैं। स्टेप रिएक्शन होगा ना? हाँ हाँ, 2 स्टेप रिएक्शन होगा। तो सर पहले सर पहले इसको KCl Cl लगाना होगा। यस, पहले हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे? हम लोग क्या करें? स्टेप अप KCl। रिएक्शन डाल रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब एक कार्बन हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे बनेगा CH3CH2CN। और फिर Cl यहाँ से इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से। H2O हाँ, कंप्लीट पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या डालेंगे? H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या H2SO4, या फिर H2SO। डायरेक्टली H3O पॉजिटिव लिख सकते। क्लियर? सिंपल था। जी। चलो बढ़िया, अब तुम लोग कर पा रहे हो क्वेश्चंस दिमाग लगा के। नेक्स्ट इज ब्यूट 1 इन से N प्रोपाइल आयोडाइड। तो ब्यूट 1 इन, 1 2 3, N प्रोपाइल आयोडाइड, N ब्यूटाइल आयोडाइड है। चलो, सर ये एडिशन रिएक्शन हो गया। हाँ, एडिशन रिएक्शन है। और सर हम डाल दे HI डाल दे H2O, HI अगर डाल दे HI डालेंगे तो मार्कोनिकॉफ यूज होगा, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसमें HI डालता हूँ तो ये बनेगा। तो वो तो बनेगा नहीं जो हमें बनाना है। फिर सर HBr H2O डाल देंगे। क्या डालेंगे हम लोग? लगाना आए HBr, क्योंकि HI के साथ तो एंटी मार्कोनिकॉफ लग नहीं सकता। किसके साथ लगता है? सिर्फ HBr के साथ लगता है। तो यहाँ पे Br आ गया। अब Br को मैं I से कैसे रिप्लेस करूंगा? NaI यही कर दूंगा। NaI इन द प्लेस ऑफ ब्रोमीनेशन
ट्राई एसीटोन। हाँ एसीटोन। ठीक है, नाम क्या है रिएक्शन का? फिंकेलस्टीन। यस, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। अब आसान आसान से आ रहे हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। चलो बताओ। तीन स्टेप में भी कर सकते सर हो, बोले दो स्टेप में भी कर सकते हो। हाँ बोलो। 2 स्टेप अगर लगाएंगे तो हाँ अगर एक्वस क्यूएच डाल दे ठीक है। अब क्या करना है? जब आप एडिशन हो जाएगा तो रिएक्शन, तो इसमें क्या करते हैं, ओएच बनाना है। OH लगाना है डबल बॉन्ड की जगह पे। वाटर ऐड करना है। आप H2O H2 ऐड करोगे तो ये बनेगा। अगर एक्वस NaH भी लगा दें तो ये तो लगा दिए। एक्वस NaOH तो रिएक्ट ही नहीं कर सकता। ये नहीं नहीं। हाँ दीपक, याद आया कुछ? सर वही थर्ड डिटॉक्सी क्या बोल रहे नहीं, हैं? टर्ट नहीं, ब्यूटॉक्साइड तो एलिमिनेशन करता है, हमें यहाँ पे एडिशन ए, करना है। एक सेकंड। सर अगर कंसंट्रेट H2SO4 डाल दें। क्या बोला, फिर से बोलो। कौन H2SO4? नहीं, कॉन्केस्ट्रेट सपोर्ट से भी नहीं होगा। एक्वस यहाँ पे हमें क्या करना है? वाटर डालना है और थ्रू KOH सर। एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करना है। ये क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल है। तो B2H6। हाँ, क्या डलेगा? B2H6। ध्यान दो यार, B2H6 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या डालेंगे? H2O2 OH एंड वाटर। क्या नाम है इस रिएक्शन का? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले हाइड्रोबोरेशन, बोरोन और हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, उसके बाद फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो OH में हेलो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हेलो। हाँ। चलें आगे, किसी को कोई डाउट है? हेलो, बोल रहे थे सर कि पहले वाले एक्वस केवच के पहले वहाँ पे अगर टर्ट ब्यूटॉक्सी डाल दे तो फिर हाँ बन हाँ, जाएगा वो एथीन, फिर तो उसके बाद तो भी सेम ही बनेगा अगर इसमें तुम टर्ट ब्यूटॉक्साइड डालोगे। जी। तो भी यही बनेगा, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। दोनों साइड पे दो तीन तीन कार्बन है। अब तुम चाहे उसके एक्वस बाद केवच डालो या वो डालो। हाँ हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद वही H2O2। हाँ हाँ, एक ही बात है। एक स्टेप को करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तुम्हारे पास 10 मेथड हो सकते हैं। जो तुम्हें उस पॉइंट पे याद आ रहा है एग्जाम में, या जो उस क्वेश्चन में तुम्हें याद आ रहा है, तुम्हें बस वही लगाना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि Cl की रिएक्शन OH पे लगा दी, OH की रिएक्शन Cl पे लगा दी। ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है आइडोफॉर्म में, CH3 में। तो ये है आइडोफॉर्म रिएक्शन। मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये एल्डिहाइड कीटोन में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमें NaOI डालना है, मतलब NaOH
इन द प्रेजेंस ऑफ I2 डालना है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में, और उसके बाद फिर वही NaOI इसको रिएक्शन को यहाँ पे तोड़ देगा और ये दे देगा COO नेगेटिव प्लस CH3, ठीक है। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, अच्छा क्वेश्चन है ये। तुमने लिया क्लोरोबेंजीन और इससे तुम्हें बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल। चलो वही स्ट्रेटेजी लगाएंगे, बताओ पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा। सर एक नहीं कुछ तो हेलो, बोले थे कि H2O और KOH डालें। ठीक है, उससे OH लग जाएगा, Cl की जगह OH लग जाएगा। अभी अगर मैंने पहला बताया हाइड्रोलिसिस। हाँ, और सर उनके बाद अगर हम कंसंट्रेट HNO3 डाल दें, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, और ये OH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। और इसमें से भी मुझे पता है Cl भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो पहले NO2 को तो किसी हालत में नहीं करेंगे, NO2 को लास्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप में यूज होगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और इसको फिर मुझे क्या करना है, Cl को इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, NaOH, ठीक है, H2O 623 केल्विन एंड 300 ATM, ये करूँगा तो ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमें फिनॉल की रिएक्शन देखनी है। फिनॉल में जब कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड और H2SO4 डालते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है, बहुत एक्टिवेटिंग होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले नाइट्रेशन कर देता हूँ इसकी तो ये Cl का Cl रहेगा और यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ठीक है, कि ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ तक समझ में आया, बोलो यस और नो। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ये रिएक्शन देखनी पड़ेगी फिनॉल की। जब फिनॉल बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, उसमें मैं अगर HNO3 डालता हूँ तो क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही अलग हो जाती है। यहाँ पे भी लग जाता है, प्लस यहाँ पे भी लग जाता है, और प्लस यहाँ पे भी लग जाता है, 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? और मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो सब पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तुमने अभी तक फिनॉल की रिएक्शन नहीं पढ़ी है, तो इसलिए तुम्हें अभी फिनॉल की रिएक्शन नहीं पता है। तो अगर तुम इस पॉइंट पे फिनॉल बनाना चाहो पहले तो इट्स फाइन, बट फिनॉल में क्या होता है कि ये मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, ये 49% बन जाता है और ये 50% बन जाता है, ठीक है। तो 49 और 50 बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेटा पे क्यों लगता है, तो वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत खतरनाक कंडीशंस हैं जिसमें प्रोडक्ट सही से बनता नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले नाइट्रेशन कर दी क्लोरीन के साथ, तो NO2 पहले लग गया। अगर मैं OH करता फिर नाइट्रेशन करता तो ये 3-4 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता। और टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट,
ठीक है, कि कुछ वेस्ट ना जाए, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले नाइट्रेशन कर दिया। तो नाइट्रेशन से Cl तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा पे ही लगेगा। ठीक है, तो पैरा पे मैंने लगा दिया और उसके बाद मैंने उसको फिनॉल बना दिया। समझ में आया ये? बताओ समझ में आया या नहीं आया? हेलो मैम, क्या क्लियर है मतलब? जो फॉर्म वगैरह जो भी था, जितना हम लोग का हो रहा सब है ना? हाँ, वैसे नंबर वाइज तो सब सही था। कल इन्होंने मुझे 5 बजे, 1 सेकंड रुकना जरा, मैं म्यूट कर दूं इसे। हाँ, तो 5 बजे मुझे कॉल किया था इन्होंने, 5 नहीं 3 बजे कॉल किया था जब मैं निकल गया था यहाँ से। फॉर्म आके चेक कर लीजिए। और ये जो एक तो मैंने बोला मैं तो नहीं आ सकता, तो मैं आया नहीं। और एक जो ये वाला था जो बच रहा था, कौन सा था? ये अरे जो लड़का था हाँ हाँ, जिसका टेक्निकल वाला था, उसका क्या हुआ? उसका सर ने बोला, तबियत सर ने बोला इसको रिजेक्ट कर देंगे और किसी में भी डाल देंगे, जिस केमिस्ट्री में तो वो केमिस्ट्री में चला जाएगा। उसके अलावा बाकी सब मैंने पूरी लिस्ट बना के साइन वाइन करके सीरियल नंबर वाइज लगा के और उसको प्रॉपर्ली आप देख लीजिएगा, वहाँ पे लिस्ट रखी हुई है, तो मैंने अच्छे से दे दी। मतलब बोला कि एक बार चेक करने को। हाँ, तो वो सब मैंने कर दिया था। बस वो बोल रहे हैं कि जो उसने किया है, क्या कहते हैं, सौरभ ने, उसको उससे मिलाना लिस्ट से कि उसने सही मार्क्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। सौरभ देगा निकाल के तब मिलाना होगा। देगा नहीं, वो उसके लैपटॉप में ही चेक करना पड़ेगा। तो मंगवा दीजिए। हाँ, मेल थोड़ी ना भेजे, मैंने तो बोला था कि भेज दो मुझे, मैं यहाँ पे रूम पे बैठ के कर दूँगा। कह रहे नहीं आप यहीं आए। क्या उनके कहने छोड़ा क्या? उससे बोलिए आपको मेल कर दे। देख के बताना सौरभ से। मैंने तो किसी से बात नहीं करी, मैं तो सुबह से आगे क्लास ले रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था मैंने। भाई 3 बजे इनके सामने मैं निकला हूँ, उसके बाद मैं तो कल इसलिए आई नहीं। पहुँचने के बाद कोई काम होना नहीं है। पहुँचने के बाद मुझे कॉल कर रहे हैं कि आप आ जाइए वो करना। मैंने बोला सुबह मैं बैठा था तो मुझे बोल देते मैं कर देता। कह रहा सुबह बहुत सारे लोग थे तब थोड़ी ना बोलते आपसे, जगह नहीं है, आप आइए अपना लैपटॉप लेके आइए। ठीक है तो वो चेक करना है ना, तो हाँ, सौरभ से बेसिकली पूछ के। सॉरी कॉल करके उनसे बोलना पड़ेगा। मोबाइल वो लैपटॉप पे भेजेगा तो हो जाएगा। और आप वाली लिस्ट तो आपके पास होगी। हाँ, वो मैंने प्रिंट आउट दे दिया है उनको, तबरेज सर को, उन्हीं के पास है। बैठ जाइए, सेट लीजिए। अरे मैं ले लूंगी। टाइम भी हो ही गया मेरा। हेलो, आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? जी सर। ठीक है, तो टाइम हो गया हम लोगों का, तो ये सारी समझ में आ गई ये टॉपिक? समझ में आ गया ना कि HNO3 हम लोगों ने पहले क्यों यूज़ किया और NaOH बाद में क्यों यूज़ किया? क्योंकि इस रिएक्शन की एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा और मेटा भी बनेगा। तो इस मैक्सिमम यील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने नाइट्रेशन पहले कर दिया है, क्योंकि Cl क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जो हमें पोजीशन चाहिए उसी पे ही वो लगाएगा। क्लियर? ठीक है, तो टाइम हो गया, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद ये देखो होमवर्क लिख लो तुम लोग। हेलो। हाँ,
PDF क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो। PDF PDF PDF, हाँ हाँ मैं भेज दूंगा। सर So, लास्ट क्लास में नहीं हुए थे। NC, हाँ लास्ट क्लास वाली पता नहीं कहाँ सेव हुई, वो सेव ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन 10.5, क्वेश्चन 10.7 NCERT का, क्वेश्चन विच इज 10.9, क्वेश्चन 10.14, यस ये होमवर्क के लिए है, इनको कंप्लीट करना, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करके लेके आना, मैं बाकी सारा अपलोड करूँगा। ठीक है, और कल से जो क्लास होगी वो सेम लिंक पे होगी, तो मैं बार बार रोज़ लिंक नहीं भेजूंगा, एक ही लिंक है और उसी पे हम लोग रोज़ क्लास करेंगे। ठीक है।